So yes, hello everyone, welcome to the D1 problem. We are back after a very quick sip of water. और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले D1 प्रॉब्लम को. बट बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉब्लम आई विल लाइक टू रिमाइंड यू कि यार 5 सितंबर को हमारी चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है. सो we have decided to host a Q&A session. So if you want to ask me anything, you can go to the community tab and वहाँ पे एक पोस्ट है जिस पे आप कमेंट डाल के अपना कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो. Else if you want you can write down in the comments of this particular video as well. 5th सितंबर से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो definitely you feel free to definitely ask some question if you want. And with this, let's start with the explanation of this particular problem. But before that, again, if you have not watched the ज़रा हटके सीरीज़ का सेकंड वीडियो वो आज ही मैंने अपलोड किया था, तो लिंक यहीं कहीं फ्लैश हो रही होगी आई बटन पे, सो यू कैन गो and check that particular video. uh, After all this channel promotion, let's start with the solution or the problem statement. So I will count to 5. We will follow our tradition, and आप तब तक problem statement read करो. I will count to 5. You can pause the video and try to read the problem statement. I will count to 5 and उसके बाद I will discuss की what is the exact problem statement and how to approach it. So 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5. So yeah, I hope आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. नाउ आई विल बिफोर एक्सप्लेनिंग द व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं पहले क्या बोल रहा हूँ यार ये सुन लो. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज मैक्स. आई थिंक मैंने ये किसी ना किसी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया होगा. मुझे ये नोट करके रखना पड़ेगा कि ये कौन से वीडियो में, ताकि नेक्स्ट इस वीडियो को नोट करके रखूँगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे फिर से ना एक्सप्लेन करना पड़े. बट मैक्स क्या होता है मैं अभी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट इज मैक्स एंड हाउ टू फाइंड मैक्स. मैक्स क्या होता है, मान लो एक एरे है आपके पास, ठीक है. उस एरे में जीरो से देखना चालू करो. क्या जीरो एग्जिस्ट करता है? यस. उसके बाद वन एग्जिस्ट करता है? यस. टू एग्जिस्ट करता है? यस. थ्री एग्जिस्ट करता है? यस. फोर एग्जिस्ट करता है? नहीं. तो फोर इज द मैक्स. व्हाट इज मैक्स? मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट. लोएस्ट मिसिंग नॉन लोएस्ट या स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट. स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट. आई होप समझ में आया होगा. मैक्स का समझ में आया. स्मॉलेस्ट मैक्स क्या है? व्हाट इज मैक्स? स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट. नॉन नेगेटिव एलिमेंट मतलब क्या, अगर जीरो से चालू करो और जो भी एलिमेंट मिसिंग मिले आगे बढ़ते बढ़ते वो आपका मैक्स हो जाएगा. फंडा समझ में आया? नाउ अ क्वेश्चन माइट बी कि यार मैक्स फाइंड कैसे करते हैं, तो ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन में काम लगने वाला है. अब मान लो आपको कोई भी एरे दिया एंड यू नीड टू फाइंड द मैक्स फॉर इट. तो मैक्स फाइंड करने का सिंपल एक बहुत अच्छा आसान तरीका क्या होता है, इसकी साइज़ कितनी है? 6 ना, तो एक 6 साइज़ की ये बना लो, सेट बना लो. मतलब 6 एलिमेंट तक का सेट बना लो जिसमें आप 6 तक के एलिमेंट डाल रहे हो. ये क्लियर हुआ? मेक सेंस? अब बना लिया आपने सेट. अब सेट में से ना वो एलिमेंट हटाते जाओ जो एरे में मिल रहे. 2 मिला 2 हटाओ, 1 मिला 1 हटाओ, 0 मिला 0 हटाओ, 4 मिला 4 हटाओ, 6 मिला 6 हटाओ, 5 मिला 5 हटाओ. तो जो फर्स्ट एलिमेंट सेट का बचा हुआ रहेगा दैट विल बी योर मैक्स वैल्यू. समझ में आया ये? दैट विल बी योर मैक्स वैल्यू. ये कैसे मैंने फाइंड किया? अगर एक और टेस्ट केस लेके देखूं, मान लो आप बोलोगे रिपीटेड के केस में क्या, तो 2 2 1 3 0 4 ऐसा कुछ है. कितनी साइज है? 6. तो 0 से 6 तक के एलिमेंट का एक सेट बना लूँगा. 5 6. पहले क्या मिला? 2 रिमूव कर दो. फिर क्या मिला? 2 रिमूव करने के लिए है ही नहीं तो कोई इशू नहीं. 1 रिमूव कर दो, 3 रिमूव कर दो, 0 रिमूव कर दो, 4 रिमूव कर दो. पहला एलिमेंट कौन सा बचा? 5. तो 5 इज द मैक्स. आई होप मैक्स फाइंड करना आया होगा. मैक्स समझ में आया? मैक्स फाइंड करना आया? अगर ये दोनों चीज़ें आ गई देन लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एक बड़ा सा एरे ले लेते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वेयर
इज दैट आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है? सो ठीक है, लेट्स से आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना फेवरेट वैल्यू डालते हैं। एंड अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी लिख ही लेते हैं, इट्स फाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है आपको? क्या करना है, तीन एन एरेज दिए होंगे। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 एरे दिए होंगे। हर एरे की साइज डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। इस एरे की साइज कितनी है? 2। इस एरे की फर्स्ट वाले एरे की साइज कितनी है? 2, इसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड वाले एरे की साइज कितनी है? 3, इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। थर्ड वाले एरे की साइज कितनी है? 4, इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं। पहले ये फंडा क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक वेरिएबल लेना है x, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज आपको x और मैक्स लेना है, x मैक्स लेना है, आपको मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्स कैलकुलेट करना है ऑफ x कॉमा एनी एरे। मतलब मान लो 0,2 वाला एरे ले लिया, तो इस पूरे का मैक्स कैलकुलेट करो, एंड आपकी जो भी वैल्यू आएगी डेट विल बी योर न्यू वैल्यू ऑफ x। आपकी जो भी वैल्यू आएगी डेट विल बी योर न्यू वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स ऑफ x कॉमा कोई भी एरे ले लो। मान लो आपने पहले ये वाला ले लिया, बाद में ये वाला लेके देख लो, मैक्स ऑफ x कॉमा 2,3,3 इस वाले एरे का निकाल लो, एंड सो ऑन। ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको x की एक वैल्यू है, उस वैल्यू को लेके क्या करना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसी होगी? आप x इक्वल टू मैक्स ऑफ x कॉमा कोई भी एरे ले सकते हो, और वो कितने बार भी ले सकते हो, ठीक है। यही एरे 2 बार भी ले सकते हो, यही एरे 4 बार भी ले सकते हो, सिमिलरली ये एरे 2 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो। अब 2-3 बार लेने से फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, पर अभी के लिए ना इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझते हैं कि x को ना एक वैल्यू दे के देखते हैं। ये जो 4 है ये क्या है, ये अभी समझ में आएगा ये 4 वैल्यू क्यों दी है। बट अभी के लिए मान लो x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, x की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसका इस वाले से लेके देखता हूँ, 0,0,2। इस वाले से अगर मैं मैक्स लूँ, तो अगर मैंने इस वाले से मैक्स लिया तो मेरे को मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? मैंने क्या कहा था, मिसिंग एलिमेंट फर्स्ट वाला, तो 0 है, 2 है, कौन सा मिसिंग है? 1। तो मुझे x की वैल्यू 0 से हट के क्या मिल गई? 1। अगर 1 लेके मैं फिर से इसी एरे में गया तो 1,0,2। तो अब जो सबसे छोटा मिसिंग है वो कितना हो गया? 3। तो मैं यही बोल रहा था कि एक ही एरे को 2 बार लेने पे आपका आंसर अलग आ सकता है। तो मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? 3। अब मैं अगर इसी एरे में फिर से लूँ तो 3,0,2, तो इस बार वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये तो और छोटी हो गई, तो छोटी वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए। तो अभी तक हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 3। फिर हम सेकेंड एरे में आए, 3,2,3,3। अगर इससे कैलकुलेट किया तब क्या होगा? मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि 0 ही वो एलिमेंट है जो मिसिंग है, तो ये तो छोटी वैल्यू हो गई, तो नहीं, ये भी नहीं कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, 3 लेके हम नेक्स्ट वाले एरे पे गए तो 7,0,1,5। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग है, अगेन ये छोटा हो गया, तो ये वाला भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं जो x की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या मिली हमें? 3। कौन से केस में? जहाँ पे x 0 से स्टार्ट हो रहा था। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? जब x की वैल्यू 0 थी तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँच पाए हम लोग? 3 तक। ये फंडा क्लियर है? समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको x की वैल्यू लेनी क्या है? पहले आपको x की वैल्यू 0 लेनी है, फिर 1 लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, एंड सो ऑन, जब तक आप m पे नहीं पहुंचते हो। जैसे यहाँ पे इस केस में m की वैल्यू 4 है, तो हमें x इक्वल टू 0 लेके कैलकुलेट करना है, फिर 1 लेके, फिर 2 लेके, फिर 3 लेके, फिर 4 लेके, एंड सो ऑन, 4 तक ही, मतलब m तक, 4 तक कैलकुलेट करना है। और जो भी आपका आंसर आएगा उन सबका, मतलब जो भी आंसर्स आ रहे हैं उन सबका सम रिटर्न करना है, उन सबको ऐड करके उनका सम रिटर्न करना है। तो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये जो पहले ये मत सोचो ये सम हम रिटर्न करना है, सब भूल जाओ। पहले ये बस सोचो कि x एक वैल्यू थी, उससे हमने किस तरीके से x की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की। पहले उसको एक बार 0 वाले से डाल के देखा तो हमें 1 मिला, फिर 1 वाले से डाल के देखा तो हमें 3 मिला, फिर 3 के ऊपर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो हमें समझ में आएगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू 3 थी। अब ये कौन से केस में थी? 0 के केस में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बार 0 लो, एक बार 1 लो, एक बार 2 लो, एंड सो ऑन, जब तक आप m तक नहीं पहुंचते। m कितना है इस केस में? 4।
तो आप 0 के लिए कैलकुलेट करो, 1 के लिए कैलकुलेट करो, 2 के लिए कैलकुलेट करो, 3 के लिए कैलकुलेट करो, 4 के लिए कैलकुलेट करो, और उन सब का सम हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, उन सब का सम। सो आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब एक बात आएगी कि अच्छा, तो मैंने अभी जो स्टेप्स बताए वो सबके लिए करेंगे, 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, और सम करके रिटर्न कर देंगे। इजी यार ये तो क्वेश्चन, बट नहीं, you cannot do that, because जो m की वैल्यू है that is up to 10 to the power 9, so you cannot just go on iterating up to 10 to the power 9। अगर आप iterate करोगे तो आपको TL आ जाएगा, तो आपको ना यहाँ पे कुछ और एक तिकड़म लगाना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। सब हटाते हैं, सब इरेज करते हैं। x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। इस 0 से 1 बना था, 1 से 3 बना था, और 3 के ऊपर कभी नहीं जा पाया, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 3 होगी। तो अगर m की वैल्यू 3 से आगे है, मतलब m की वैल्यू मान लो 10 है, ये 4 ना होके 10 होती, तो 4 वाले केस के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। क्यों, क्योंकि मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो आप 3 तक ही जा सकते हो। तो अगर 4 के लिए आपने मैक्स निकाला कभी भी, तो वो और पीछे ही आ जाओगे। तो आप चाहोगे कि मैं मैक्स कैलकुलेट ही ना करूँ, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी 4, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आप मैक्स कैलकुलेट करने जाओगे, आप 3 पे आ जाओगे और आपकी वैल्यू कम ही हो जाएगी। तो फिर 4 के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4। 5 के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैक्स निकालने आओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। 6 के केस में क्या हो जाएगी, 6। 7 के केस में 7, 8 के केस में 8, 9 के केस में 9, 10 के केस में 10। मतलब आपको 0 के लिए जो मैक्स मिला, उसके आगे वालों का तो आपको फंडा क्लियर है, उसके आगे वालों का आंसर क्या होगा, वो नंबर खुद होंगे, राइट। उसके आगे वालों के लिए आंसर क्या होगा, वो नंबर खुद होंगे। सिर्फ आंसर हमें चेक किसके लिए करना है, उसके पीछे वालों के लिए, करेक्ट। उसके पीछे वालों के लिए चेक करना है कि उसके लिए क्या वैल्यूज होगी, क्योंकि उसके आगे वाली वैल्यूज हमें पहले से पता है। तो अब सवाल आएगा उसके पीछे वालों के लिए क्या वैल्यूज होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 से 10 वाला फंडा 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी के लिए हम फंडा 3 से पीछे वाले का देखेंगे। मतलब हमें पता है कि 0, 1, 2, 3 तक ही कैलकुलेट करना है। 4 के लिए हमें आंसर पता है, 4 के आगे हमें आंसर पता है, हमें सिर्फ 3 तक के लिए कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैंने क्या बोला, 0 के लिए तो मुझे पता है आंसर 3 आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, अगर 0 के लिए 3 आ रहा है ना, तो 1 के लिए भी 3 ही आएगा, 2 के लिए भी 3 ही आएगा, एंड 3 तो बेचारा खुद ही 3 है, तो उसके लिए तो 3 आएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसा क्यों, नाउ यू माइट आस्क यार ऐसा कैसे, ठीक है। तो एक बात समझो, एक बात समझो कि आपने जब 0 लिया तब आपको 3 मिला, मतलब कोई तो एक ऐसा एरे था, मीन्स देयर वाज एन एरे। जैसे ये 0 2 वाला ही था ना, आपने 0 लिया तो आपको 1 मिला था, फिर 1 लेके गए तो आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूँ, अब आप जब 1 लेके जाओगे, अब 0 के लिए आपको 3 मिल गया, अब 1 के लिए जाओ, 1 के लिए जाओगे तो अरे यार 1 लेके जब मैं गया था ना, तब तो इसने मुझे 3 वैल्यू दे दी थी, तो 1 मेरे लिए भी 3 होगा। अब 2 बोलेगा, 2 अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरे लिए 3 वैल्यू नहीं देगा, पर अगर मैं 2 लेके गया तब क्या होगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। अगर 2 लेके गया तो ऐसा दिखेगा 2, 0, 2, जिसका मैक्स क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, एंड 1 के लिए तो हमें पता है वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो नो मैटर व्हाट यू डू, अगर आप उसी पे 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल ही जाएगी। क्योंकि पहली बार में क्या हो रहा होगा, वो आपको एक ऐसी वैल्यू पे लेके जा रहा होगा, 1 पे लेके जा रहा है, और फिर 1 आपको 3 पे लेके जा रहा है। तो आप कोई भी वैल्यू लेके आओ, आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी, और 1 मिल गई वहां से तो आपको 3 मिल ही जाएगा। तो समझ में आया मैं फंडा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सी अंडरस्टैंड दिस। अगर 0 3 पे जा सकता है तो कोई भी 3 पे जा सकता है। ये कैसे होगा, पेन पेपर लो, ट्राई करो, समझो, फील करो इस चीज को। अगर 0 3 पे जा सकता है ना, तो एनीवन कैन गो टू 3। क्यों, क्योंकि मान लो 1 आया, 1 को लेके जाओ, 1 अपने आप 0 बन ही जाएगा। कोई ना कोई तो ऐसा एरे होगा जिसमें 0 नहीं था, और अगर उसमें 0 था पहले से और उसमें 0 लेके गए थे तो वो ऑटोमेटिकली 3 बना रहा था, तब तो बढ़िया ही है भाई, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ना कोई भी, अभी आपको मैक्सिमम ये 0 2 वाला दे रहा था ना, तो 0 2 वाला 0 के लिए थोड़ी 3 दे रहा था, 0 2 वाला 0 के लिए तो 1 बना रहा था,
और फिर 1 से हमें आंसर 3 मिल रहा था। तो अब मुझे एक बात बताओ, 0 वाला 1 बन के 3 बन सकता है, 1 वाला तो पहले से 1 है, वो तो अपने आप 3 बन ही सकता है। अब जब 2 वाला है उसको यहाँ डालेंगे तो वो भी तो 1 ही बन जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो एरे था उसका मैक्स क्या था 1। तो उससे बड़ा एलिमेंट कोई भी डालूंगा वो तो 1 ही बन जाएगा, वो 1 बन गया, तब तो हमें बाद में नेक्स्ट स्टेप में फिर से 3 मिल ही जाएगा। यार ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेन पेपर लो, बैठ के ट्राई करो, यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि यार जीरो के लिए जो मैक्स की वैल्यू आएगी ना वही बाकी सब के लिए भी आएगी, क्योंकि बाकी सब इंटर्न कभी ना कभी जीरो बन ही सकते हैं। कोई ना कोई एरे में अगर हम डालेंगे जहाँ पे जीरो ना हो तो हमें हमारा उसकी मैक्स की वैल्यू जीरो मिल ही जाएगी। और अगर ऐसा कोई भी एरे नहीं है जिसमें मैक्स की वैल्यू जीरो नहीं थी, तब जब जो जीरो वहाँ पे आया था तब दैट वॉज ऑलरेडी गिविंग अस 3। मेक सेंस? तो फिर वहां पे जीरो पहले से, तो हमें मैक्स की वैल्यू बड़ी ही मिलेगी, छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ में आया चीज? अगर नहीं समझा तो अगेन यार पेन पेपर लेके ट्राई करो, रीवॉच द वीडियो वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेस्ट केसेस। मैंने फंडा क्या बताया कि जीरो के लिए जो मैक्स मिल रहा है ना वही उसके आगे वाले सारे नंबर्स के लिए मिलेगा, बिकॉज एवरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड टू जीरो और एनी अदर नंबर। मतलब जब हम सारे मैक्स में लेने जाएंगे ना तो हमें किसी ना किसी टेबल में वो नंबर मिल ही जाएगा। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से इज, हमें सिर्फ जीरो के लिए कैलकुलेट करना है, एंड हमें पता है कि जीरो के लिए जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 1 के लिए होगी, वही वैल्यू 2 के लिए होगी, और वही वैल्यू 3 के लिए होगी। मेक सेंस? समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को ना थोड़ा और मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं। जैसे मान लो m की वैल्यू 10 थी, मैक्सिमम जो मैक्स आया जीरो का वो 3 आया, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पहले मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। मैं एम कहाँ तक जा सकता है? 10 तक। तो 10 तक जा सकता है पर मुझे 3 तक ही चाहिए, तो मेरे पास 3 तक कितने डिजिट्स होते हैं? 4 होते हैं, जीरो भी होता है ना, तो मैं बोलूँगा 4 डिजिट्स हैं जिनका आंसर 3 आने वाला है। ये कैसे आया मैंने फिर से बताया, यहाँ पे जाके चेक करो इसको, खुद से पेन पेपर लेके ट्राई करो, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वरना रिवॉच करो वीडियो को। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेक सेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट्स है मैक्स तक में, मतलब 3 है तो 3 + 1, बिकॉज जीरो भी होता है, उन सब के लिए तो 3 आ जाएगा। और बचे जो एलिमेंट्स उनके लिए क्या होगा, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। अब क्या ये चीज़ जानी पहचानी नहीं है कि 4 + 5 + 6 + 7, दिस इज नथिंग बट हमारा फॉर्मूला m×m+1/2, मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर 1 से लेके किसी भी m तक फाइंड करना है तो m×m+1/2 होता है। बट ये तो 1 से होता था, बट हमें तो 4 से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 वाला माइनस भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्स तक जो जा रहे थे उस वाले तक को माइनस कर दो, तो मैक्स इंटू मैक्स+1/2 को माइनस कर दो। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि 0 से 3 के लिए हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे हम, ये 0 से मैक्स तक था, ये 0 से m तक था, तो अभी हमें हटाना कौन सा पड़ेगा, 0 से मैक्स वाला हटाना पड़ेगा। तो 0 से मैक्स वाले के लिए हमने ये वाला हटा दिया, क्योंकि ये 0 से m था, पर हमें ये 0 से m थोड़ी चाहिए था, ये तो हमें चाहिए था मैक्स+1 से m। तो हमें हटाना कौन सा पड़ेगा, 0 से मैक्स तक हटाना पड़ेगा। तो 0 से मैक्स हटाने के लिए मैक्स इंटू मैक्स+1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये फंडा समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया यार? समझा क्या? ये दिस इज नाउ, मैं एकदम से फाइनल, हम कंक्लूजन, फाइनल आंसर पे आ गया, जो कि मुझे लगता है टाइम दे के आपको सोच के फिर करना चाहिए था। बट अगेन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। वीडियो को पॉज करो एंड पहले ना इसको पेन पेपर पे लिख के ट्राई करो, इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, यू शुड गेट टू अंडरस्टैंड दिस। मान लो m की वैल्यू 6 है और आपका मैक्स आ रहा है 4, मैक्स आ रहा है 4, तो मैं क्या बोलूँगा, 0 के लिए 4 आने वाला है, 1 के लिए 4 आने वाला है, 2 के लिए 4 आने वाला है, 3 के लिए 4 आने वाला है, और 4 के लिए 4 आने वाला है। 5 के लिए कितना आएगा, 5 के लिए आएगा 5, 6 के लिए कितना आएगा, 6 के लिए आएगा 6। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि पहले 5, मैक्स कितना था 4, तो 4 + 1 0 के लिए, पहले 5 के लिए तो 5 × 4 हो जाएगा, मतलब 5 × 4, 5 क्या है, मैक्स+1। फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनका सम चाहिए मुझे, तो उनका सम मैंने बोला कि m×m+1/2 से पूरे का सम मिलेगा। बट अगर मुझे सिर्फ इस वाले का पार्ट का चाहिए, ये पूरे का सम 1 + 2, मतलब ऐसा समझो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये पूरे का सम ये दे दिया m×m-1, पर मुझे सिर्फ इसका चाहिए था,
कहाँ गया, मुझे सिर्फ इसका चाहिए था, तो अगर इसके पहले वाला माइनस करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये मैक्स की वैल्यू थी, तो माइनस मैक्स इंटू मैक्स प्लस 1/2। आई होप समझ में आया होगा। तो ये वाला हमने माइनस कर दिया और इस वाले के लिए हमने अपना अलग से आंसर ऐड किया ही था, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इफ़ नहीं तो यार फिर से वो वीडियो को रीवॉच करो, पेन पेपर लेके बैठो, यू विल डेफिनेटली गेट द अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अभी के लिए आई विल बी राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। मैं भी CPP में कोड लिखता हूँ, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा, बट येस बेसिकली यू शुड ट्राई टू राइट डाउन द कोड बाय योर सेल्फ। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, वीडियो को पॉज करो, आई विल काउंट टू 5 एंड लेट्स सी कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। इफ़ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व इट और कोड इट ऑन योर ओन, तो यार कमेंट में लिख के बता दो कि यार मैं कोड कर पाया जस्ट थ्रू वॉचिंग थ्रू दी अप्रोच, एंड इफ नॉट देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग द कोड अगेन। so I will be writing the code in CPP, you can try the same in Java। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसको हटाते हैं। अब यहाँ पे एक n के साथ m लेने बोला है, तो ले लेते हैं, n और m दोनों ले लेते हैं। एंड देन हमें m एरेज बोले, तो मैं m वेक्टर सॉरी n एरेज बोले तो मैं वेक्टर बना देता हूँ, जस्ट टू हैव अ बेटर लाइक वो 2D एरे बनाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें CPP में। तो मैं एक ये बना देता हूँ, वेक्टर बना देता हूँ, एंड फिर हर एलिमेंट में जाके ट्रेवर्स करता हूँ। एंड पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, साइज़ है, तो मैं बोलता हूँ कि साइज़, और उसके बाद पूरा एरे है, तो पूरा एरे ले लेते हैं, एरे ऑफ आई। ये इनपुट लेने का मेरा फॉर्मेट है। अगेन इफ़ यू वांट टू फॉलो माय टेम्पलेट यू कैन लाइक वॉच इट, सॉरी मेरे सबमिशन लिंक पे जाके आप मेरा टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। यू कैन कॉपी पेस्ट इन योर ओन कोड एडिटर। सो एरे इनपुट ले लिया हमने। अब मैंने क्या बोला, मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है मैक्स का, तो मान लेते हैं वो 0 था इनिशियली। अब मैं सारे एरे में जाके मैक्सिमम का मैक्स फाइंड करूंगा, मैक्स का मैक्सिमम फाइंड करूंगा। ओके थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है बट हाँ, तो मैक्सिमम विल बी मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा मैक्स ऑफ ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई का मैक्स निकालना है। अब मैक्स कैसे निकालते हैं यार, मैंने वीडियो में पीछे बताया हुआ है, तो आई होप आपने वो देखा होगा। यहाँ पे मैक्स निकालने के लिए हम एक थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, एक छोटा सा चीज़, एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे मैक्स निकालने में, बट अगर आपने पहले देखा है मैक्स कैसे निकालते तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, पर अभी के लिए ये नहीं देखते कि मैक्स कैसे निकालते, वो मैं भी बताऊंगा। अभी के लिए हम आंसर पे आ जाते हैं। तो एज वी डिस्कस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी मैक्सिमम प्लस वन वो 0 के लिए इंटू मैक्सिमम प्लस m इंटू m-1 सॉरी m+1/2 माइनस क्या करेंगे, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम +1/2, ये हम माइनस करेंगे एंड दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। अगेन आई नो अब तक मैंने मैक्स कैसे कैलकुलेट किया वो नहीं बताया है, एंड एज आई सेड वो थोड़ा अलग होने वाला है। जो हम नॉर्मल मैक्स जो कैलकुलेट करने का हमने वीडियो में देखा है उससे थोड़ा अलग होगा, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट चेक किया सैम्पल टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। आपको समझ में तो आया ना हमने क्या किया। अभी तक हमने सिर्फ एज्यूम मार लिया कि मैक्स एक, हाँ ओके वी आर गेटिंग द राइट आंसर, नो वी आर नॉट गेटिंग द राइट आंसर, बट ठीक है इस चीज़ को हैंडल करते हैं। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने कुछ भी अपना रॉकेट साइंस नहीं चलाया। अब तक हमने सीधे से क्या बोला कि जो भी मैक्स आएगा उसका मैक्सिमम कैलकुलेट किया, एंड वो जितने बार भी आएगा उससे एक एक्स्ट्रा, बिकॉज वो 0 के लिए भी आएगा, इंटू वो पर्टिकुलर नंबर, देन एन m इंटू m+1/2 जो कि टोटल का सम आता है, माइनस जो हमें मैक्सिमम तक का सम था उसको हटाना था, तो उसको हमने उसके माइनस कर दिया। नाउ दिस शुड हैव गिवन अस द राइट आंसर, जो कि इसने नहीं दिया है। It is giving a wrong answer in one particular test case. I don't know why। फोर्थ वाले के लिए तो एक सॉल्यूशन हटाओ एंड 2 हटाओ, 3 हटाओ, तो 3 टेस्ट केस हटाने के बाद आई गेस इस वाले के लिए वो रॉन्ग दे रहा है। तो हाँ इस वाले के लिए वो 7 दे रहा है जबकि उसको 6 देना चाहिए था, बिकॉज 0 इज मिसिंग, डिस्पाइट 0 मिसिंग वो ये दे रहा है, तो इसके लिए आंसर 6 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम +1, जो कि इसके लिए आंसर उसने 6 दिया होगा, तो 7 मैक्सिमम वॉस यहाँ पे 1 ही था, तो फिर इसकी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 0 1 3 थी, इसकी वैल्यू 3 थी,
तो फिर व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे m की वैल्यू 1 थी, m की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है जो कि मुझे समझ में, ओके ओके मिस्टेक समझ में आके मुझे गॉट इट। सी व्हाट आई एम सेइंग इज इफ हमारा जो मैक्सिमम है वो m से बड़ा या इक्वल हो गया, तब तो हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आवर आंसर। अगर वो उससे बड़ा या इक्वल है मैक्सिमम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m+1 इंटू मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ इसका, एक सेकेंड जस्ट इसको प्रिंट करके रिटर्न कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर सही आ रहा है। अब ये वाला केस मैं बताता हूँ। मान लो ये वाला केस ले लेते हैं, बहुत अच्छा केस मिला, अच्छा है, जो मैं एक्सप्लेन करते टाइम हैंडल नहीं किया था मुझे, मैंने, बहुत बढ़िया। सो यार ये वाला टेस्ट केस ले लेते हैं। सो इस वाले टेस्ट केस में क्या है, ध्यान से देखो, 7 इज द साइज ऑफ एरे, ठीक है, तो 7 पे फोकस मत करो, ये एरे। अब इस एरे का मैक्स क्या होगा, तो जब आप 0 लेके आओगे तो आपको इस एरे का 0 लेके आए तो आपको इस एरे का मैक्स मिल गया 3, क्योंकि 0 आप लेके आए एक, ठीक है, इनिशियली वैल्यू 0 होगी, तो 0 के लिए आपको मैक्स मिल गया 3। अब मैंने बोला जो इसका मैक्स होगा, अब दूसरा कोई एरे है ही नहीं, तो अब वापस 3 लेके आओ। जब वापस 3 लेके आए तो इस बार आपको मैक्स मिलेगा 0, तो हमें कम वैल्यू तो चाहिए नहीं, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 मिल रही है। पर अब 3 मिल रही है तो हमारा आंसर कैसे बनता, पर m की वैल्यू 1 तक ही है, m की वैल्यू 1 तक ही है, मतलब आपको सिर्फ 0 के लिए और 1 के लिए कैलकुलेट करना है। पर हमारे आंसर में हम क्या कर रहे थे, उसको एटलीस्ट मैक्सिमम तक के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब एटलीस्ट 3 तक के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि 0 के लिए आंसर ये आएगा, 1 के लिए भी यही आएगा, 2 के लिए भी यही आएगा, 3 के लिए भी यही आएगा, और इसके आगे जो है उनके लिए आंसर अलग आएगा। बट लॉजिकली वैसा तो है ही नहीं केस। अगर m की वैल्यू 1 ही है तो आपको सिर्फ 0 और सिर्फ 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको सिर्फ 0 और सिर्फ 1 के लिए कैलकुलेट करना है तो आपको एक अलग टेस्ट केस लिखनी पड़ेगी, क्या, कि अगर मैक्सिमम की वैल्यू बड़ी आती है एज कम्पेयर टू व्हाट इज m, तो हमें सिर्फ m तक के लिए आंसर कैलकुलेट करना है। तो m तक कितने एलिमेंट्स होंगे, m+1, क्योंकि m अगर 1 है तो फिर एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 और 1 2 होंगे, तो 2 एलिमेंट्स, सॉरी 2 एलिमेंट्स, वेयर वाज इट, जब 2 एलिमेंट, m+1 2 एलिमेंट, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 3, तो 2 एलिमेंट के लिए 3 और 3, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो आई होप समझ में आया होगा, ये समझ में आया। अब मैक्स कैलकुलेट करने के लिए ना, यहाँ पे मैंने बोला कि एक अलग फंडा यूज किया है हमने। वो फंडा क्या है वो समझो, मैक्स कैलकुलेट करने का फंडा क्या है। अभी देखो देखो इस बात को समझो, फील करो, फील द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरे था, इसमें मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर एरे के लिए बोलोगे तो मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 0, क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता। बट हमने क्या डिस्कस किया था हमारे क्वेश्चन में, कि हम एक x वैल्यू को लेके जाएंगे, कि हम एक x वैल्यू को लेके जाएंगे जो स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0, जो स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0। तो फिर हम 0 तो लेके जा ही रहे ना, तो अगर हम 0 खुद से ही लेके जा रहे हैं तो हमें जो मैक्स की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालनी है, 0 को इंक्लूड करके। तो मैक्सिमम की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। अब मान लो इसमें 0 पहले से होता, लेट्स एज्यूम यहाँ पे 0 पहले से होता, तो आप फिर से 0 लेके गए तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 3। तो अब इस केस में आप नेक्स्ट टाइम 3 लेके जाओगे, जब आप नेक्स्ट टाइम 3 लेके जाओगे तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, यस, 1 है, यस, 2 है, यस, 3 है, यस, 4 है, यस, 5 है, यस, तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 6। तो इस केस में मैक्स की वैल्यू विल नॉट बी दैट पर्टिकुलर नंबर जो पहले मिसिंग है, इट विल बी द सेकेंड नंबर मिसिंग। मतलब क्या भाई, मैंने क्या बोल दिया, कौन सा जादू टोना। सी ओरिजिनल एरे देखो, ओरिजिनल एरे ये है, इसमें पहला नंबर मिसिंग कौन सा है, 0, दूसरा कौन सा है, 3, तो 3 विल बी अवर आंसर। क्यों, क्योंकि 0 तो हम खुद लेके जाएंगे। अब मान लो 0 पहले से होता, तब इसमें ओके 0 पहले से होता, इसमें मान लो 0 पहले से, तब पहला नंबर मिसिंग कौन सा है, 3, दूसरा नंबर कौन सा है, 6, तो हम 3 पहले से लेके जाएंगे। अब आप बोलोगे हम 3 थोड़ी लेके आ रहे हैं, हम तो 0 लेके जा रहे हैं ना। हाँ तो लेके जाओ, 0 लेके जाओगे, वो बोलेगा कि अच्छा इसका मैक्स 3 है, तो अब आपकी एक्स की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 लेके जाओ तो आपको 6 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे अच्छा आप 6 लेके गया, तो अरे अब जब 6 लेके जाओगे तो 3 तो मिसिंग हो गया ना, तो अब आपको फिर से 3 पे फॉरवर्ड कर देगा, 3 से 6, 6 से 3, यही चलता रहेगा। तो बेसिकली हमेशा सेकेंड एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें यही चेंज किया मैंने, जैसा मैंने कहा था 0 से n तक के एलिमेंट्स डालें, ट्रेवर्स किया,
और जो पहला एलिमेंट मिसिंग है हमेशा वो रिटर्न करते थे, पर इस केस में सेकंड किया, मतलब फर्स्ट वाला एक रिमूव कर दिया, जो सेकंड एलिमेंट बचा वो रिटर्न कर दिया। क्यों सेकंड एलिमेंट रिटर्न किया वो यहाँ से समझ में आ गया होगा, इफ नहीं तो अगेन कमेंट में लिख के बता दो, नहीं समझा पेन पेपर पे लेके ट्राई करो, इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो या दिस वाज अबाउट द फोर्थ प्रॉब्लम। अभी आई गेस ये सॉल्यूशन हमने खुद से लिखा है, ठीक है, सिर्फ मैक्स का जो पहले से था एक बनाया हुआ वो यूज़ किया है, अदरवाइज हमने पूरा सॉल्यूशन खुद से लिखा है अभी। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दैट सॉल्यूशन, क्योंकि अब तो ये कंप्लीट हो गया है व्हाट वी से सिस्टम टेस्टिंग। सो लेट्स सी कि हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट होता है या नहीं। बट मीन वाइल अगेन वाइल दिस सॉल्यूशन इज गेटिंग एक्सेप्टेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि यार अभी हम लोग एक Q&A सेशन रख रहे हैं ऑन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द चैनल, तो उसके लिए कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाली हुई है। सो if you are with us, if you are a part of the channel, तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब पे जाओ और वहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू माई प्रोफाइल ऑन कोड फोर्सेस, माई work career or my personal life, you can ask me anything over there and I will try to answer that on 5th of September. एंड या एंड अगर आपको ये पूरा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट। ऑल्सो ज़रा हटके का एपिसोड 2 आ चुका है, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो तो गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। वहाँ पे हमने बात की कोडशेफ के डाउनफॉल के बारे में, एंड यस सो इट इज़ एक्सेप्टेड। So yeah, this was about the fourth problem, and with this we are towards the end of the Codeforces round 968 upsolving session. So thank you for joining. Again, if you want to help me monetarily or financially, you can join the you can become a member of the channel by joining on the join link, and after becoming a member you will get many perks, like you will get to become the part of our Discord team, Discord channel join करने मिलेगा, where we can chat and discuss and do a lot of thing. Also you will get the early access to the videos for like जो ज़रा हटके की सीरीज़ लाते हैं हम लोग, उसके लिए आपको अर्ली एक्सेस मिलेगी, या फिर और कोई भी सीरीज़ एक्सेप्ट फॉर द आवर रेगुलर कॉन्टेस्ट सब सॉल्विंग, उन सबका आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट मेनी अदर पर्क्स इफ़ यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ द चैनल. सो या इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट द चैनल यू कैन बाय becoming a member. This was about the whole upsolving session. Thank you. Let's meet in the next contest. Thank you.